सभी दृश्य मात्र जो है उसको प्रकाशित करता है सूर्य, और उसके प्रकाश में ही संपूर्ण शुभ और अशुभ जो है क्रियाएं होती हैं। पर सूर्य उन क्रियाओं का ना तो कर्ता बनता है और ना ही भोक्ता बनता है। ऐसे ही स्वयं संपूर्ण लोकों के सब शरीरों को प्रकाशित करता है, अर्थात उनको सत्ता स्फूर्ति देता है। पर वास्तव में स्वयं ना तो कुछ करता है और ना ही कहीं लिप्त होता है। तो क्या बोलना पड़ेगा भाई? जय राम। जैसे सूर्य के प्रकाश में सब काम होते हैं। कोई ध्यान कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, और कोई चोरी कर रहा है, उसमें सूर्य का कोई लिपित नहीं होता है। ध्यान करने वाले को, भगवान का भजन करने वाले को, जो अच्छे काम करने वाले को, उसको उसका फल मिलेगा, और जो गलत काम कर रहा है उसको उसका फल मिलेगा। जय राम। सूरज के होने मात्र से सब क्रियाएं हो रही हैं। ऐसे ही हमारे स्वयं के होने से जितने भी शरीर हैं, जितने भी दृश्य मात्र, जो भी आपको दृश्य दिख रहे हैं, जो भी आपके दृश्यमान है आपको दिख रहे हैं, जितने भी शरीर हैं, वो सब शरीर जो है मेरे स्वयं के हैं। पर मैं जो हूँ उनसे ना तो मैं लिप्त होता हूँ और ना मैं जो हूँ करता हूँ। जय राम जी की बोल। अर्थात मुझ में ना कर्तृत्व आता है ना भोक्तत्व आता है। इसका तात्पर्य यह है कि स्वयं में प्रकाश तत्व का अभिमान नहीं है। करने की जिम्मेवारी उसी पर होती है जो कुछ कर सकता है। जैसे कितना ही चतुर चित्रकार हो, बिना सामग्री यानी रंग, ब्रश आदि के बगैर वह चित्र नहीं बना सकता। क्या बोलना पड़ेगा भाई? जय राम जी। ऐसे ही ये जो चेतन पुरुष है, ये बिना प्रकृति की सहायता के कुछ नहीं कर सकता। जय राम जी। जय राम जी। अतः पुरुष पर कुछ करने की जिम्मेवारी हो ही नहीं सकती। ऐसे ही जो है ये सबका अनुभव है कि शरीर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जय राम जी की बोलना। इसलिए कुछ ना कुछ करने में ही शरीर का उपयोग है। अगर हम कुछ भी ना करना चाहें तो शरीर का क्या उपयोग है? कुछ भी उपयोग नहीं। अगर हम कुछ भी देखना ना चाहें तो आंख हमारे क्या काम आएगी? कुछ भी सुनना ना चाहें तो कान हमारे क्या काम आएगा? जय राम जी। स्थूल क्रिया करने में स्थूल शरीर काम आता है और चिंतन ध्यान करने में सूक्ष्म शरीर काम आता है। जय राम। स्थिरता समाधि में कारण शरीर काम आता है। हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है, अतः उसके लिए शरीर और उसकी क्रियाएं कुछ काम नहीं आती। चिन्मय सत्ता मात्र में कभी कोई कमी नहीं आती, वह सदा सदा पूर्ण है। अतः हमारे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। चिन्मय सत्ता के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि सत्ता एक ही हो सकती है, दो हो सकती ही नहीं। अतः हमारे को किसी की जो है किसी साथी की जरूरत नहीं है। इस प्रकार ना तो क्रिया के साथ संबंध कर्तव्य हो और ना जो है अप्राप्त वस्तुओं के साथ जो है संबंध यानी कामना हो, और ना ही प्राप्त वस्तुओं के साथ संबंध यानी ममता हो।
तो प्रकृति के साथ तादात्म्य नहीं रहेगा। प्रकृति से तादात्म्य न रहने पर प्रकृति की क्रियाएं तो रहेंगी, पर कर्ता और भोक्ता कोई नहीं रहेगा। जय राम जी। इसी अध्याय के जो है 29वें श्लोक में इसके ऊपर जो है चर्चा किया था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब मुद्दे की बात यह है कि हम कौन हैं, हम स्वयं को जानते हैं या नहीं जानते हैं। जय राम जी। दूसरों को जानने में लगे हैं सारा दिन। दूसरे को जान भी लिया तो क्या करोगे? 8 अरब हैं, किस किस के बारे में जानोगे? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अपने को जानते हो? जो दूसरों को जानने का दावा करते हैं वो क्या अपने को जानते हैं? जय राम जी। और जो अपने को नहीं जानते वो दूसरों को जानने का दावा झूठ बोलते हैं। तो क्या बोलना पड़ेगा भाई? जय राम। जो अपने को ही नहीं जानता वो दूसरे को जान सकता है? सिर्फ उसकी एक छवि बना सकता है बुद्धि से, और वो छवि गलत भी हो सकती है। जय राम। इसी वजह से सारे रिश्तों में उथल पुथल है। अपने को जानने की तरफ ध्यान कम है, दूसरे की खबर रखने का ज्यादा है। जय राम। ऊर्जा खर्च हमारी ज्यादा कहाँ हो रही है? दूसरों में, दूसरों के बारे में सोचने में या अपने बारे में सोचने में? किसके बारे में सोच रहे हो? अपने आप के बारे में क्या सोचना, अपना क्या सोचना? चुप हो गए तो शांत हो गए। जय राम जी। पहले तो हमने सुना था कि बूंद सागर में समा गई, यहाँ तो जो है बूंद में पूरा सागर समा गया, बूंद फिर भी खाली की खाली है। जय राम जी। जय राम। तेरा पूरा संसार मुझ में आके विलीन हो गया, मैं फिर भी जो का त्यों। जय राम। जय राम जी की बोलना। जय राम। बाहर जब ऊर्जा जाती है तो वो नष्ट हो रही है, और आप अगर अपने में आके ठहर जाओगे तो आप नाचने लगोगे। जय राम। नृत्य, शिव का नृत्य चल रहा है। नाच हो ही सकता है जो अपने को जानता है, जय राम। जो अपने पास है वही नाच सकता है। जय राम। दिमाग में कुछ चल रहा हो बहुत ज्यादा, देखे तुम नाच लो। जय राम जी की बोलना। जय राम। जब तक नृत्य है तब तक नर्तक है। जय राम। नर्तक का नृत्य खत्म हुआ तो उसका नर्तक नाम खत्म हो गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। नृत्य और नर्तक एक है। जय राम जी की बोलना। जय राम जी। ये जगत है अपनी रचना, फिर काहे का इसमें फंसना। जय राम जी। आप ही तो बनाए हो संसार, कौन बनाया? जय राम। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम। तो बाहर वाले को छोड़ो, पहले अपने को देखो राम। कि तुम चिपकते हो, संसार आके तुमको चिपकता है। जय राम जी। संसार आपको चिपका हुआ है या आप संसार को चिपके हुए हो? ईमानदारी से देखो। जय राम जी। तुम नहीं रहोगे तो उस दिन ये बंद हो जाएगा, स्टॉप खत्म हो जाएगा संसार। जय राम। जिस दिन आपका शरीर नहीं रहेगा तो उसके बाद मतलब वो आखिरी दिन होगा पृथ्वी लोक का। जय राम जी की बोला। दुनिया नहीं किसी को फर्क पड़ रहा है किसी के जाने से। जय राम जी। और एक दिन हम सब जाएंगे, सारे शरीर मिट्टी हैं, राख हैं, और एक दिन राख हो जाएंगे। जय राम जी। राख होने से पहले नाच। जय राम जी। नाच सके तो नाच। जय राम जी। अंतकाल पछताएगा मैं क्यों नहीं नाचा। जय राम जी। तो डांस की प्रैक्टिस वो अंत समय के लिए है। जय राम जी। इतनी प्रैक्टिस क्यों करवाते हो? सालों साल की मेहनत वो 2-3 मिनट में। जय राम जी की। वो पदक जिनको मिलते हैं उनके पीछे नहीं देखा उन्होंने कितनी रातें कितने दिन प्रैक्टिस। जय राम जी। सक्सेस होना है तो प्रैक्टिस।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। नृत्य नाच के किधर जाना है? नाच के रब से मिलने जाना है, नाचते हुए जाएंगे। जय राम। अगर कहीं कोई बैठा है तो उसको नाचते हुए जाएंगे, या सड़े हुए मुंह के लेके जाओगे। जय राम जी। हाय मेरा पीछे छूट गया, मेरा बेटा छूट गया, मेरी बेटी छूट गई, मेरा पैसा छूट गया, ऐसे रोते हुए जाओगे उसको मिलने या नाचते हुए? कैसे जाना चाहते हो? जय राम। ढोल ले लिया, डा 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 डा, कौन आ रहा है? उसने कहा उधर से आ रहे भाई। जय राम जी की बोलना। कोई आपके घर नाचता हुआ आए तो आपको कैसा लगेगा? और एक ऐसा रोता हुआ रोतड़ा सा ऐसा ब्रेड पकौड़े जैसा मुंह बना के आए तो कैसा लगेगा? जय राम जी की। बच तो सकते नहीं, उपाय कोई है नहीं तुम्हारे बचने का कि तुम शरीर को बचा लो। जिसको तुम मैं समझते हो वो एक दिन राख होगा। अगर आप अपने असली स्वरूप को आप जान गए हो तो फिर उसका नाश कभी नहीं होता है। जय राम जी। जानते ही फिर दूसरे से पता नहीं लगेगा कि नाश होता है या नहीं होता है। जय राम जी। वाह ब्रो वाह। जय राम जी की बोल। सब कल्पनाएं हैं, तेरे सिवा कहीं कुछ नहीं। राम राम। जय राम जी। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहीं मेरे सिवा कुछ नहीं है भाई। जय राम जी की। राम। आप कब नहीं होते? आप कब नहीं होते? दुख में, सुख में, सोते में, खाते में, नाचते में, नाते में कब नहीं होते? राम राम। खुद को जाना नहीं, वो तो बैठा है पिया हृदय में। ये ऊपर बैठे हुए इसको घुमा रहे हैं डम डम। जय राम डम जी। डम डम डम। क्या कर रहे हो? कि ध्यान कर रहे हैं। ध्यान का आधार क्या है? जय राम। किसकी वजह से ध्यान कर रहे हो? जय राम। जय राम जी की। जय राम। जय राम। किसका ध्यान कर रहे हो? जय राम। नमक की डली समुद्र में कूद गई, नमक की डली का ध्यान पूरा हो गया। जय राम। जय राम। जय राम। हम अपने को अलग रख के उसको जानना चाहते हैं। राम नहीं, राम। बस वही वो है। जय राम। अब मैं कहूँ या वो कहूँ, मैं और वो भी नहीं रहा। राम। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। मैं और वही एक ही थे, हम एक ही है, हम दो थे ही नहीं। जय राम। अज्ञान का पर्दा पड़ा था तो मैंने संसार बना लिया। जय राम जी की। वासना घुमा रही है, प्रार्थना तो टंटा खत्म कर देती है। राम। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी की। अंदर संसार से सुख भोगने की इच्छा। जय राम जी की। जय राम जी। वो भगा रही है, वो दुखी सुखी कर रही है। जय राम जी। तत्व को दोष मत दो, भगवान को दोष मत दो। कितनी बार आपका दिल ना धड़के तो चल जाएगा। जय राम जी। जय राम जी की। जय राम जी। जितनी देर हम भूलते हैं, अगर वो भूल जाए हमको तो। जय राम जी की। हाय बैठे बैठे ही चले गए, हाय बात करते करते ही चले गए, हाय बस आके सोए और फिर उठे ही नहीं। जय राम जी की। पहले तो 12-13 दिन याद रखते थे, अब तो चौथे दिन ही जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बोले दुकान खोलनी थी बाबा जी, कस्टमर आ रहे थे, क्या करते? तो चौथे दिन ही सब कर दिया, तीसरे दिन चौथा बना दिया, सब कर दिया। क्या करे बाबा जी, सच्चाई तो यही है, सबको जाना है। माया माया। राम 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 जी की। जय राम जी। जय राम। राम। जय राम जी की भाई। जय राम जी। इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को
तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। राम। वो कहीं दूर है, कुछ करने से मिलेगा। वो अभी मिला हुआ नहीं है, फिर मिलेगा। हमारे कुछ करने से मिलेगा, अभी नहीं है। जय राम जी। जय राम जी। पकौड़ी अभी बनती है, पानी बतासे अभी बनते हैं, पिज्जा अभी मिल जाएगा, तो भगवान नहीं है अभी। भगवान के लिए मेहनत करेंगे। जय राम जी। पिज्जा वर्सेस भगवान। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। पिज्जे को मान रहे हैं कि पिज्जा भी मिल जाएगा, ऑर्डर करेंगे पिज्जा आ जाएगा, तो भगवान अभी नहीं है। जय राम जी। जय राम जी। वाह। अभी जो तूने ऑर्डर करने की सोची, उसको कौन किसने देखा? वो कौन था जिसके, वो जो ज्ञान स्वरूप जिसकी वजह से तुझे पता है कि पिज्जा भी मिलता है? जय राम जी की। शरीर तो तेरा जड़ है। अगर इसको पिज्जा खाने का दिल होता तो जब मर जाओगे उस दिन तुम्हारे मुंह पे पिज्जा लगाए तो खा लोगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तो जब तक प्राण है तब तक जान है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। प्राण तो सब में एक ही होगा, या आपका और आपके पड़ोसी का अलग अलग है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। करोगे तो भरना पड़ेगा। जो भी करोगे उसका फल आपको भोगना है। करने से पहले आप आजाद हो। जो भी कर्म करो ध्यान से करना, क्योंकि उसका फल आपको भोगना है, दूसरा कोई आएगा नहीं। तो क्या बोलना पड़ेगा भाई? जय राम जी। कोई साथ नहीं आएगा। अंत समय में आपका भजन, आपका ज्ञान, अपना प्रकाश, अपने दिए खुद बनो, आपको दीपो भाओ। दूसरे की रोशनी में कितने दूर चलोगे? अभी रात है, हम उधर चल रहे हैं शहर की तरफ, और वो भी कोई दूसरा जा रहा हो तो उसका अपना मोड़ आएगा, मुड़ जाएगा। दूसरे की रोशनी में कब तक चलोगे? अप दीपो भव, अपना दिया खुद बनो। जो मुझ में है वो तुझ में है। राम। जान, अपने आप को जान। बस एक काम है ब्रह्मांड में आके करने को, अपने को जान। तू कौन है? सारी मुसीबत खत्म। सारी मुसीबत खत्म और संसार खत्म। बोले जी संसार खत्म हो जाएगा। अरे संसार खत्म नहीं होगा, संसार की जगह तुझे परमात्मा दिखेगा। जय राम जी। जय राम जी। ऐसा नहीं संसार खत्म हो जाएगा तो बस बात खत्म हो गई। संसार खत्म नहीं हो जाएगा, नारायण प्रकट हो जाएगा। अब ये लीलाधर की लीला है। लीलाधर जो करे, जय राम जी। जय राम जी। कर लो प्रभु, आप जो कर रहे हो, आपको अपना अपना रोल कर रहे हैं। बस आप खुद अपनी एक कहानी लिख रहे हो। सांस चल रही है तो मौका है, जरा ठहर के देखो। क्या हम पृथ्वी पे यही करने आए थे जो कर रहे हैं? आपसे कोई द्वेष करे तो आपको अच्छा नहीं लगता। आप किसी से द्वेष कर रहे हो तो भगवान को अच्छे लग रहे होंगे। आप ईमानदारी से देखो कि आपके अंदर किसी के प्रति द्वेष है या नहीं है। किसी भी इंसान को किसी भी रूप में भगवान कह रहे कि सब रूप मेरे हैं, सब नाम मेरे हैं, सब हाथ मेरे हैं, सब पैर मेरे हैं, सब कान मेरे हैं, सब आंखें मेरी हैं।
ओम। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी। तो क्या भगवान की बनाई सृष्टि में भगवान का जो स्वरूप है उससे आपको किसी से द्वेष होता है? राम। जय राम जी की बोलना जय राम पड़ेगा। जी। जय राम जी। करो ध्यान करो, पर थोड़ा बात भी समझो। जय राम। करना क्या है? जय जय राम जी की बोलना जय राम पड़ेगा। जी। जब समझने का टाइम होता है तब आंखें बंद कर लेते हैं, जय और जब करने का टाइम आता है तो पता नहीं होता कि करना क्या है। जय राम। जय राम जी की जय बोलना पड़ेगा। राम जी। व्यवहार में तो तभी आएगा जब बात समझ में आएगी। जय राम। जय राम। सुनने से समझ में आता तो अभी तक सारे तर गए होते। जय राम। जय राम जी की बोलना जय राम पड़ेगा। जी। पहली बार मिलते और मैं मिलते ही तुमको कोई गाली दे देता, तुम्हें सारी जिंदगी याद रहते कि वहाँ बाबा अनंत के गए थे, उसने हमको गाली दी थी, जय राम जी। है ना। पहली बार आते ही मिलते मैं तुम्हें गाली दे देता, तुम्हें सारी जिंदगी याद रहती कि उस बाबा मिला था, मैं गाली दे गया। जय राम जी की जय राम जी। बोलना। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि नारायण सब में नारायण रहता है, सब में नारायण रहता है। जो भी मिला होगा, जब भी मिला होगा, मैंने कहा मेरी अनुभूति है कि हम सब एक हैं। जय राम जी। मैंने कभी किसी को चुरलू ढिच्चक कर नहीं सिखाया। जय राम। जय राम जी की बोलना जय राम पड़ेगा। जी की। जय राम जी की। पर क्योंकि अभी तो हम स्वयं गुरु हैं, हमें अभी गुरु की जरूरत नहीं है, या हम गुरु बनने के चक्कर में हैं। शिष्य का गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, गुरु बहुत मिल जाएंगे दुनिया में, शिष्य मिलना मुश्किल है। जय राम। शिष्य कोई बनना नहीं चाहता, सीधे डायरेक्ट गुरु। जय राम जी की जय बोलना। राम जी की। जितना ज्ञान दे रहे, क्या आप ईमानदार हो? जो आप दूसरों को समझा रहे हो, क्या आप ईमानदार हो? आपके व्यवहार में है वो चीज जो आप दूसरों को समझा रहे हो? जय राम जी। दूसरों को प्रकाश करते मसालची, पंडित मौलवी और मसालची दूसरों को तो प्रकाश करते पर अपने आप अंधकार में होते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। शिष्य के लिए तो गुरु के शब्द वचन हैं, मंत्र हैं। वो मंत्र क्या है? उसको दोहराते हैं। जब आपको अपने जिनके भी अच्छे विचार जब आपके अंदर चलने लगे, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते जब आपके अंदर अच्छे विचार चलने लगे, तो सोचो ये भक्ति शुरू हो गई। जय राम जी। जो भी सुना वो बातें बाद में मननशील। अब क्या चलता है? साधु संतों की बातें चलती हैं, अच्छी गीता जी की वो चलती हैं, या जो है अभी कचरा ही ढो रहे हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। अभी हमारा लेवल क्या है? तो क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जय राम जी जी की। की। देखना पड़ेगा ईमानदारी से। जो आज आप किसी के लिए कर रहे हो, कल आपके साथ होने वाला है। करते हुए चतुर थे, भोगते हुए मासूम। हाय पता नहीं क्या हो गया, भगवान ने ऐसा कर दिया। जय राम जी की। जय राम जी। जय राम जी की। मेरी माँ अलग है, मेरी सास अलग है। जय राम जी की जय बोला। राम जी। हमारा बेटा बड़ा प्यारा है, मेरा बेटा बड़ा प्यारा है। तेरा बेटा, मेरा बेटा मुझे प्यारा है, मेरी सास अच्छी नहीं है। राम। जैसे तूने उसका बेटा ले लिया, कल बहू आने वाली है, तेरा बेटा ले जाएगी और तू सास की जगह यूं खड़ी होगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, तब दर्द समझ में आएगा। खुद तुम निर्माता हो अपने भाग्य के, तुम खुद बो रहे हो बीज अपने कल के लिए। जय राम जी की। जीते जी प्राण चल रहा है तो चांस है जय राम सॉरी बोलने का। जय राम जी की। जिनके प्रति भी कभी कोई हुआ, जय राम जी, माफ करना भाई, हम सोए थे।
जय राम जी की जय जय। राम जय राम कुछ को माफ कर दो, जय कुछ से माफी मांग लो, जय राम जी ध्यान लग जाएगा। जय राम जी की जय राम जी की कुछ को माफ कर दो और कुछ से माफी मांग लो, जय राम ध्यान लग जाएगा। यस जय राम जय राम जी की जय राम जी की जब तक हम द्वैत दिखता है तब तक हम जो है, अभी हमको संसार के भोग भोगने का इच्छा है, अभी संसार हमारे अंदर भरा हुआ है, हम बिना मतलब में बाहर से ड्रामे कर रहे हैं। जय राम जी की जो भोगना तो चाह रहे संसार, और अब करे क्या, लोगों को दिखाने के लिए आध्यात्मिक भी बनना है, जय राम जी थोड़ा काम चल जाता है। जय राम जय राम जी की बोलना जय राम। पड़ेगा जय राम भाई। जी की किसको धोखा, भगवान को, जय राम किसको, अपने आप को। परमात्मा को धोखा दे सकते हैं? नहीं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इतना धोखा देने से अगर सच में ऐसे हो जाते, राम नाम जपते राम नाम ही हो जाते। जय राम वो एक उधर वो है राम नामी जो है, तो वो पूरे शरीर पे राम 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 गुदवाते हैं। वो किसी मंदिर मस्जिद किसी जगह पे नहीं जाते वो लोग, वो बस अपना राम 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 राम, तू भी राम मैं भी राम, राम 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 नाम। जय राम जी की जय राम जय जी राम जी की बाकी सब संसार कल्पना है। जय राम ये जो लग रहा है ना ये मेरा है, ये मेरे काम आएगा, ना तेरा शरीर है, और जो शरीर से तेरा जुड़ा हुआ है वो भी ना, जब तेरा शरीर नहीं रहेगा तो वो कैसे रहेगा। जय राम जी राम 15-20 दिन में तेरा नाम भी, तेरा जो भी सामान है सब दूसरों के नाम हो जाएगा। जय राम जी की 2-4 एफिडेविट लगेंगे, जय राम जी की आपका एक वो फोटो लगेगा, भाई आप चले गए धरती से, राम आपका कार्यक्रम पूरा हो गया, आपका नाम भी ले लेंगे, आपका ऐसा पैसा भी ले लेंगे, आपका शरीर भी जला देंगे। कौन? जिनको आप अपना कहते हो, जय राम जी जय राम जी जय राम की वही जलाएंगे। तुरंत पहुंच जाएंगे, उठाओ 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 ले चलो, अपने वहीं फूकेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी हाँ, अपने यहाँ जलाएंगे उसको। चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, चलो चलाई हो जाएगी। इसलिए मौका है, अपने को अनुभव कर लो आप कौन हो। जो शरीर मर जाएगा, जो नहीं मरेगा उसको जान लो, जो कभी नहीं मरता है उसको कभी मौत नहीं आती है, वो सदा रहता है, सदा हाजिर है। वो मुझ में है, वो मैं हूँ। मैं खत्म होते ही हूँ भी खत्म हो जाएगा, बस है बचेगा। कहने सुनने सुनाने से पार, राम यही है अध्यात्म का सार। जय राम राम, बाकी लगा है सब बाजार। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की राम, राम मोह मत करो, अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। मोह करोगे तो अटक जाओगे। मेरे वालों के लिए कानून अलग, और जो मेरे नहीं है उनके लिए कानून अलग। जय राम जी की बस तुम ही आए थे बस पृथ्वी पे अलग से विमान लेके मंगल ग्रह से, बाकियों का कहाँ से आए? नहीं, हमको क्या लेना। ये तो जात पात पंथ धर्म काय में बटा हुआ इंसान। पृथ्वी पे छोटे छोटे से जगह पे बॉर्डर लगा दिए और बोलते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम। जय राम जी जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी जय राम जी की वो परिंदे अच्छे हैं, इनका कोई देश का ऑर्डर बॉर्डर कुछ नहीं, सब आनंद में रहते हैं सब, जय राम जी इस देश से उस देश में जय से। राम जी की जय राम जी की जय बोलना राम पड़ेगा जय राम भाई। जी की वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरी पृथ्वी वन फैमिली है। राम मानते हैं वो वन फैमिली जय हो गए? राम जय जय राम राम जी की राम
वैसे फैमिलियों के जो आजकल अंदर घर में हो रहा है वही फैमिली में भी हो रहा है। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। जय राम जी। जय राम। जय राम जी। जिंदा इंसान किसी से जल रहा है, ये इंसान की कौन सा लेवल है। जय राम जी। इंसान इंसान से जल रहा है, ये इंसान की बुद्धि का कौन सा लेवल है। जय राम जी। जय राम जी। इंसान झूठ बोल रहा है, बाकी देखो जीव जंतुओं को छल छिद्र कपट झूठ मोहे नहीं भावा। जय राम जी। राम किसके आगे नाटक, किसके आगे नाटक कर रहे हो, किसके आगे, कब तक करोगे, कब तक चलेगा नाटक। राम। द आएगा या नहीं राम। उस दिन। जय राम जी की बोलना। जय राम जी। अपने आप को नहीं जाना तो फिर चले जाना, फिर वापस आ जाना। जय राम। जय राम जी की। जिसने अपने को जाना उसने ये जाना कि ना कहीं आना है ना कहीं जाना है। अरे यार ये तो सदा सदा से अपना यही तो ठिकाना है। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय आना जाना मुक जाएगा, जय राम। ना कहीं आना है ना कहीं जाना है। राम। ना मैं अमर मरू ना कब हूँ। जय राम जी की। यारा उसको क्यों ना पूजे जिसको मौत ना आए। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे काल और समय नहीं है, काल और दूरी नहीं है। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे समय और दूरी नहीं है। जय राम। जय राम जी की। जय राम जी। ना वहाँ जाने में समय लगता है और ना वो दूर है। शंकराचार्य जी कह रहे कि ये जो तुझे द्वैत दिखता है ना, यहाँ से तेरा प्रॉब्लम शुरू है। जय राम जी की। हमें द्वैत दिखता नहीं कि हमारा मिटता नहीं। जय राम जी की। प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं प्रेम से रह सकते पृथ्वी पे। जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम जी की। कोई ऊपर से देखे कुछ अरब प्रकाश वर्ष दूर से तो पृथ्वी दिखाई देगी या तुम्हारे घर दिखाई देंगे या तुम अलग अलग दिखाई दोगे। जय राम। एक कटोरी जितनी तुम्हारी पृथ्वी, एक छोटे से बिंदु जैसी तुम्हारी पृथ्वी दिखाई देगी, उधर तुम्हारे शहर और तुम्हारे घर और तुम्हारे प्लाट भी दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। जय राम। जय राम जी की। जय राम जी की। थोड़ी सोचने का दायरे को बढ़ाओ थोड़ा। जय राम जी की। राम। छोटी सोच और प्यार में मोच जय राम जी। बहुत दर्द करती है। जय राम। अरे शुक्रिया शुक्रिया, भजन यानी शुक्रिया तेरा, थैंक यू राम, धन्यवाद राम। तेरा, थैंक यू। वो है भजन। जय राम जी। वजन लादे हुए और शिकायतें कर रहे हैं। एक तो वजन लदा हुआ है और ऊपर से शिकायत कर रहे हैं। किसने लादा, तुमने स्वयं। नानक जी कह रहे हैं कि निर्भार है, उसका कोई भार ही नहीं है। निर्वैर है, उसको किसी से वैर नहीं है। अकाल मूर्त, काल से भी महाकाल। जय राम जी। भगवान कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में ध्येय अभिमान ही प्रधान बाधा है। इस बाधा को दूर करने के लिए भगवान इसी अध्याय के आरंभ में इदम शरीरम पदों से शरीर यानी क्षेत्र से अपनी क्षेत्रज्ञ की पृथकता का अनुभव करने के लिए बता रहे हैं। दूसरे श्लोक में जो भगवान ने कहा था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान अर्जुनम पद से जो है क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञान को वास्तविक ज्ञान कहा है। फिर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की पृथकता का कई तरह से भगवान ने वर्णन किया है। अब इसी विषय को जो है उपसंहार करते हुए भगवान अंत में कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की पृथकता को ठीक ठीक जान लेने से क्षेत्र के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। राम।
राम। क्षेत्रज्ञ ने ही परमात्मा से विमुख होकर परमात्मा से भिन्नता मानी है और क्षेत्र के सम्मुख होकर क्षेत्र से एकता मानी है। इसलिए परमात्मा से एकता और क्षेत्र से सर्वथा भिन्नता दोनों बातों को कहना आवश्यक हो गया भगवान के लिए। अतः भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ चापी मां विधि पदों से क्षेत्रज्ञ की परमात्मा से एकता बताई है और यहाँ क्षेत्र की समष्टि संसार से एकता बता रहे हैं। दोनों का तात्पर्य यह है कि क्षेत्रज्ञ और परमात्मा की अभिन्नता बताने में ही है कि आपका शरीर ही आपका चेतन और वो परमात्मा एक ही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जैसे किसी मकान में चारों ओर अंधेरा है, कोई कह देता है कि मकान में प्रेत रहते हैं, तो उसमें प्रेत दिखने लग जाते हैं, अर्थात उसमें प्रेत होने का वहम हो जाता है। परंतु किसी साहसी पुरुष के द्वारा मकान के भीतर जाकर प्रकाश कर देने से अंधकार और प्रेत जो है दोनों मिट जाते हैं। अंधेरे में चलते समय मनुष्य धीरे धीरे चलता है कि कहीं ठोकर ना लग जाए, कहीं गड्ढा ना आ जाए, उसको गिरने का और साथ ही बिच्छू सांप चोर आदि का भय जो है उसको लगा रहता है। परंतु प्रकाश होने पर ये सब भय जो है मिट जाते हैं। ऐसे ही सर्वत्र परिपूर्ण प्रकाश स्वरूप परमात्मा से विमुख होने से अंधकार स्वरूप संसार की स्वतंत्र सत्ता जो है दिखने लग जाती है। अतः तरह तरह के भय सताने लग जाते हैं। परंतु जब हमको वास्तविक बोध हो जाता है, तो संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती और सब भय जो है मिट जाते हैं। एक प्रकाश स्वरूप परमात्मा ही शेष रह जाते हैं। अंधेरे के मिटने के लिए तो प्रकाश को लाना पड़ता है, परमात्मा को कहीं से लाना नहीं पड़ता है। वह तो सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब व्यक्ति में, सब परिस्थिति में आदि में जो है ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। इसलिए संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर उसका अनुभव अपने आप हो जाता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो है राम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान जो है वो विवेक कहलाता है। जो साधक इस विवेक को महत्व देकर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को ठीक ठीक जान लेते हैं तथा प्रकृति और उसके कार्य यानी शरीर को स्वयं से सर्वथा अलग अनुभव कर लेते हैं, वे चिन्ह में परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी दृष्टि में एक चिन्ह में तत्व के सिवाय कुछ नहीं रहता। राम। इस प्रकार जो है ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक जो है ब्रह्म विद्या का योग शास्त्र में श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग नामक 13वां अध्याय जो है यहाँ पूर्ण होता है। राम जी की। इस 13वें अध्याय में जो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का वर्णन किया गया है। क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है, ऐसा अनुभव हो जाने से क्षेत्रज्ञ का परमात्मा के साथ योग हो जाता है जो कि नित्य है। इसलिए इस अध्याय का नाम जो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग रखा गया है। राम। जय राम जी की बात। तो भगवान बार बार यही जोर दे रहे हैं कि अपने आप को जाने। अगर हम अपने आप को जाने बगैर मर गए तो हमने जन्म कूड़ कबाड़ में खो दिया। और भगवान ये भी कह रहे हैं कि वो कोई जानना कोई बहुत बड़ा
टेढ़ा काम नहीं है, सीधा सीधी बात है। जय राम जी की बुद्धि सरल चीज को नहीं समझ पा रही है, बुद्धि जो है बहुत कठिन चीजों को समझने के लिए बनाई है। जय राम जी की जय राम जी की बोल जय रहा जय है। राम जी की जो सबसे ज्यादा सरल, सरल में सरल, जो सबसे ज्यादा सरल, अपने आप को किसी और से जानना है क्या? सिया राम जय राम जी की तेरा अस्तित्व जय राम जो तेरे हृदय में है वो हर देह में है। जय राम जी हृदय में अनुभव हो जाए तो ये भी अनुभव हो जाएगा कि सब कुछ उसी में है, जय वो राम सब में है। जय राम जी की बोल। जय राम जी की तो तब आप अपने आप को अपने शरीर से अलग जान सकते हो कि जय हाँ, राम जी की मैं तो कभी पैदा नहीं होता, मैं तो सदा हूँ, जय राम जय मैं तो सदा रहता हूँ। राम जय राम मृत्यु किसकी? जय राम किसकी मृत्यु? परिवर्तन संसार का नियम है। जय राम जी की हम अनजाने में शरीर को मैं समझ लेते हैं, ये जो है हमारे दुखों का कारण बनता है। जय राम जी की अपने को मैं मानते हैं तो फिर कुछ अपना मानते हैं, जय राम वहां से मोह। मोह भगवान कह रहे हैं कि इसी का नाम मूढ़ता है। जय राम जी अज्ञान यानी मोह, ये मेरा है। जय राम जब हमारा ये शरीर हमारा नहीं है तो कुछ हमारा कैसे हो सकता है? जय राम मूढ़ता के कारण मोह उत्पन्न होता है और फिर वहां से दर्द शुरू होता है। जय राम जय राम जी जय राम जी की बोल। जय राम जी दर्द का कारण है अज्ञानता। जय राम तो इसलिए भगवान बार बार कह रहे हैं कि ये जो है तू जहाँ उलझा हुआ है, तू यहाँ सदा रहने वाला नहीं है। इसलिए जो है अपने मूल को पहचान कि तेरा मूल में कौन है, तू कौन है। किसी से मत पूछ, वहां पे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। उस तत्व को जानते ही आपको पूरी तरह से एकदम जैसे प्रकाश हो गया। वाह, जय राम जी लाइट आ गई, वाह, अच्छे, वाह, ये है। कोई शक नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी से एफिडेविट लेने की जरूरत नहीं। अंदर से कहोगे वाह ब्रो, वाह वाह, जय राम ये है बस। पल में ब्रह्मा हो गया। जय राम जी मैं तो पहले से वही था, वो तो मुझ में था, वो सब में है, वही 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 है, वही सब कुछ है। मैं अपने को उससे अलग माने था बस। जय राम जी की विचार ही संसार है। जय राम जी जय राम जी की बोला। जय राम जी की तो विवेक, भगवान कह रहे हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने वाली जो समझ है उसको विवेक कहते हैं। जय राम जी विवेक बुद्धि यानी थर्ड आई। जय राम शिव जी की तीसरी आंख खुली, संसार भस्म। जय जय राम जी क्या बचा? जय राम जी जो शिव जी जपते हैं, राम 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 राम। जय राम जी की बोल। जय जय राम राम जी तीसरी आंख खुली, संसार भस्म। जय राम सिर्फ भस्म या कुछ और बचा? राम 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 राम। जय राम जी की बोल। जय राम जी की शरीर तो हमारा राख है, एक दिन राख हो जाएगा, पर वो कौन, वो अस्तित्व क्या है, वो हमारा होनापन कैसे महसूस हो रहा, क्या है वो? जय राम जी की जय राम जी की बोल। जय राम जी की क्या जब हम पैदा हुए थे वो नहीं था? राम शरीर बड़ा छोटा हुआ, दुखी हुआ, सुखी हुआ, रोए गले, आनंद में रहे, पापड़ी पतासे खाए, पीजे पीजे खाए, क्या उस टाइम हम नहीं थे? जय राम जी किसको याद है? जय राम जी जब हम छोटे बच्चे थे तो ऐसा हुआ करता था, या डैडी ये लाते थे, या मम्मी ने ये करती थी, या जो है वो फाइव वाला जो की होता है, F5 वाला की, वो एकदम डिलीट कर देता है सब। तो वो कभी कभी माता या पिताजी ने वो भी दिए होंगे कि एकदम रिफ्रेश करने के लिए। उस टाइम क्या तुम नहीं थे? किसको याद है? किसको याद है? वो समय तो नहीं रहा, वो शरीर भी नहीं रहा, शरीर भी ऐसा नहीं रहा, वो समय भी नहीं रहा, किसको याद है? वो कौन है? जय राम जी वो कौन है जिसने आज सुबह जब उठा था तो देखा था, दिन भी देखा, इधर गए उधर गए, सब कुछ किया, उधर से घूम फिर के आए, कैसे, किसको याद है कि वो उधर बैठ के एप्पल खाए थे? किसको याद है? जय राम जी टाइम टाइम तो निकल गया। वो कौन है?
ज्ञान स्वरूप। राम जी। जय राम जी की बोला। जय राम। सब ज्ञान उसी को है, उसी की वजह से सब ज्ञान है। राम जी। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम। तत्व दर्शन। कोई ढूंढे मथुरा, कोई ढूंढे काशी, हमारा तो बैठा है घट घट वासी। जय राम जी। राम। अंदर की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। राम जय राम। हमारे अंदर की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। जय राम। राम। बेवकूफ बनने को नहीं कह रहा हूँ, भोला है, बेवकूफ नहीं है। शिव जी का नाम भोले बाबा है, बेवकूफ नहीं है। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा जय भाई। राम जी। मैं तो नारायण देख रहा था, वो तो पता नहीं है। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तो एक जो है, एक उधर से एक नारायण थे, तो वो एक बाबा जी के पास गए तो बोले महाराज उन्होंने बताया वासुदेव सर्वम। वासुदेव सर्वम हुआ तो उसने कहा जी अच्छा, सब नारायण है, सब नारायण है। तो उधर जो है जंगल में जा रहा था वो, नारायण नारायण करता हुआ, नारायण नारायण राम। तो उधर से जो है एक और नारायण भागे हुए आ रहे थे। तो उन्होंने बोला ओ भाई किधर जा रहा है? बोला सब नारायण है। उसने कहा नारायण को छोड़, उधर से हाथी आ रहा है। जय राम जी की बोल रहा जय है। राम जी। सब नारायण है। बस जैसे ही वो हाथी के सामने गया, हाथी ने पटक वो मारा दूर फेंक के। जय राम। आगे बाबा जी को बोलता तुमने तो मरवा दिया। राम। जय राम जी की बोल जय राम रहा जी। है। तुमने तो मुझे गलत ज्ञान दिया। बाबा जी बोले भाई बात बता पूरी, हुआ क्या? बोला आपने बोला था कि सब में नारायण है, सब कुछ नारायण है, और मैं तो जो जा रहा था और हाथी मिला, मैं उसमें नारायण देख रहा था, उसने मुझे मारा, जय राम पटक जी। दिया। बोले और बता। उसने कहा जी जब मैं जा रहा था तो एक आदमी उधर से भागा हुआ आ रहा था, बोला उधर मत जा, उधर मत जा, उधर हाथी है। जय राम जय जी। राम जी। तो बाबा जी बोले वो नारायण नहीं था। जय जय राम राम जी। जी। जय राम जी की तो मूर्ता के कारण वो हो जाए, और वो बोला बाबा जी तो वासुदेव सर्वम बता रहे थे, हम तो हमारा नुकसान हो गया। जय राम जी। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा राम भाई। जी। उसकी क्यों नहीं बात माननी कि भाई उधर आती है उधर मत जा राम। करो। तो इसलिए जो है मूर्ता नहीं, भोला, सब में सबसे राम, सब में राम देख रहा है, प्रेम है, जय राम जी की। साजिश नहीं, ये प्रेम है। जय राम जी। और ये प्रेम वही कर सकता है जिसने उसको अपने में जाना, पहले अपने को जाना कि मैं कौन हूँ। जय राम। दूसरों को प्रेम वही कर सकता है जो अपने को जानता है। जय राम जी। अपने को बिना जाने दूसरे को प्रेम नहीं, वहाँ पे कहीं ना कहीं वासना काम कर रही है। जय राम जी की। प्रेम तो द्वैत मिटा देता है। जय राम जी। प्रेम तो द्वैत मिटा देता है, प्रेम तो सब कुछ एक कर देता है। जय राम जी की। राम। राम। तो जैसे ही अपने आप को अनुभव करोगे, आपको उसके ऊपर विश्वास हो जाएगा। जैसे ही आपको विश्वास हो जाएगा तो वो जो है प्रेम में बदल जाएगा। जय राम जी। जय राम जी की। जब अपना ही आपा दिखेगा सब जगह पे तो प्रेम होगा या नहीं होगा। जय राम जी। गुरु और शिष्य में सिर्फ ज्ञान का फर्क है। जय राम जी की। जय राम जी की बोल। जय राम जी। एक की आंख खुल गई और एक जो है अभी उसकी आंख लगी हुई है। जय राम जी। राम। एक जो है वहीं पे द्वैत देख रहा है और एक जो है जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी जय राम की। जी की। हरि सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए ये मैंने जाना। जय राम जी। राम। तो इसलिए जो है खूब प्रेम से रहें। ऐसा नहीं करे कि वो खो गया है या उसको ढूंढना है। वो है, वो सब में है। मुझ में राम, तुझ में राम, सबसे प्रेम करो। जय राम जी। उसके लिए अपनी सफाई जरूरी है। जय राम जी की।
अपना दर्शन ज्ञान है, जय राम जी। अपना ध्यान रखना व्यवहार करते हुए। जय राम जी। अगर सब में आप अपने आप को देखोगे तो आपका व्यवहार प्रेम में हो जाएगा, जय राम जी की। और अगर आप दूसरा देख के व्यवहार कर रहे हो तो आपका कर्मों का खाता चालू है। जय राम जी की। राम, उसका आपको भरना पड़ेगा। जय राम जी की। जय राम जी की जय बोलना जय पड़ेगा राम भाई। जी की। तो भगवान ने जो है 13वें अध्याय के अंत में कहा कि ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को देखने वाला परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जय राम जी की। अब एक प्रश्न ये होता है कि वह ज्ञान क्या है और उसकी क्या महिमा है, राम। तथा इस ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है। जय राम जी। इसका वर्णन करने के लिए भगवान जो है 14वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। जय राम। बंधन भगवान कह रहे हैं कि दो से होता है। जय राम जी। बांधने के लिए दो चाहिए, जय राम। दो का होना जरूरी है बंधन के लिए। राम। प्रकृति से और प्रकृति के कार्य यानी गुणों से। जय राम जी। प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए भगवान ने 13वें अध्याय में बता दिया। अब प्रकृति के कार्य गुणों से के बंधन से छूटने के लिए भगवान जो है 14वें अध्याय के विषय का आरंभ करने से पहले जो है करते हैं जब, तो 2 श्लोकों में ज्ञान की महिमा का भगवान वर्णन करते हैं। जय राम। जय राम जी। संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर से कहूंगा, जिसको जानकर सबके सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। जय राम जी। इसकी चर्चा कल करेंगे। जय राम जी। जय राम जी की। जय राम। राम।